दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी विद द चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है हमारी हिंदी की विशेष तौर से 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। उसी क्रम में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं सममात्रिक छंदों के बारे में। आगे जो आपकी सीरीज है असममात्रिक छंदों की है, उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले जान लेते हैं असममात्रिक छंद होते क्या हैं। असममात्रिक छंद, जैसे इसका नाम से स्पष्ट आपको पता चल रहा होगा, यानी कि आधा रूप समान मिलेगा। आध का मतलब आधा और सम का मतलब समान। ऐसे छंद जिनके आधे चरणों में मात्राएं समान हो और आधे में असमान हो, तो ऐसे चरणों को हम असममात्रिक छंद कहते हैं। देखिए, मैंने बताया हुआ है आपको कि कोई भी छंद हो, सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। ऐसे ही असममात्रिक छंद में भी 4 चरण होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई देखो, आधे चरणों में मात्रा समान है और आधों में असमान है। देखिए कैसे, पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। इसी के सीरीज में हमारा जो एक चरण आता है सममात्रिक छंद, वो होता है दोहा। दोहा की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि दोहा एक असममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला और तीसरा चरण यानी कि विषम चरण में मात्रा जो मिलेंगी आपको 13-13 और सम चरण दूसरे और चौथे में जो मात्रा मिलेंगी आपको 11-11 मिलेंगी। यानी कि आधे यानी कि 2 लाइनों में तो मात्रा आपको समान मिल रही है और अभी 2 लाइनों में मात्रा आपको असमान मिल रही है। इस आधार पर हम कहते हैं कि ये असममात्रिक छंद है। तो देखिए, हम इस एग्जाम्पल को प्रूव करके देखते हैं। जो हमने दोहा की प्रॉपर्टी बताई, दोहा एक असममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो मात्राओं को हिंदी के जो नियम बताए हैं लघु गुरु के, उसके अनुसार देखेंगे कि ये दोहा है या फिर कोई और छंद है। तो प्रूव करते हैं। आइए देखिए, इसकी मात्रा होगी एक, इसकी एक, इसकी एक और इसकी एक, इसकी दो, इसकी दो, इसकी 2 मात्राएं, इसकी एक और इसकी 2 मात्राएं होती है। इसकी मात्रा एक, इसकी एक, इसकी दो, इसकी दो, इसकी एक और इसकी दो, इसकी एक। पहले काउंट करके देखते हैं पहली प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि मात्राएं पहले चरण में हमारी 13 होनी चाहिए। देखिए 13 गिनते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपको 11 मिलेगी। 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13। उसके बाद देखते हैं 2 और 4 6 और 2 8 और 3 11। यानी कि यदि हम पहली एग्जाम के थ्रू देखें तो पहली लाइन में ही यानी पहली पूरी पंक्ति में 13 और 11 मात्रा काउंट कर लेते तो हमको पता लग जाएगी ये हमारा कौन सा छंद है। दोहा, ना कि पूरे 4 लाइनों में मात्रा लगाएं। फिर भी हम देखते हैं इसके अगले 2 स्टेप में मात्रा लगा कर ये होता है नहीं। 2 2 1 2 1 1 1, इसकी 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 1 और ये 1 और ये 2 और ये 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11। तीसरा चरण है, तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और चौथा चरण देखते हैं 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 11। इसमें 11 देखिए, इसकी मात्राएं गिनकर देखते हैं। इसकी 2, ये 2 और ये 1, ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2, यानी कि 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। कहने का मतलब ये हुआ इसकी मात्रा 13 हो चुकी है। अब देखिए, जो हमारा नियम कहता है कि पहले और तीसरे चरण यानी कि विषम चरणों में जो मात्रा मिलेगी वो आपको मिलेगी कितनी, 13-13 आपको दिखाई दे रही है और सम चरणों के नियम से 11-11 मात्राएं आपको दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि ये हमारा छंद कौन सा है, दोहा छंद है और असममात्रिक छंद है। देखिए, दूसरा हमारा असममात्रिक छंद का एग्जाम्पल है सोटा। सोटा जो होता है वो दोहे का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब है ये ऐसे उल्टा नहीं होता है कि आप उसके चरणों को पढ़ दें तो आपका दोहा की दृष्टि से बोलेंगे कि हम ये सोटा मान लिया। ये रचना की दृष्टि से उल्टा होता है। हमने पढ़ा था कि पहले और दोहे के नियम में पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे में 11-11। यदि हम उसको पलट देते हैं, पलटने का मतलब है उसकी प्रॉपर्टी को हम उल्टा करके देखते हैं। यानी कि सोटा कहता है कि हमारा पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होंगी, लेकिन उसकी रचना जो होगी रचना की दृष्टि से वो दोहे से बिल्कुल अलग होगा। तो इसी आधार पर हम देखते हैं कि सोठा की जो प्रॉपर्टी होती है, सोठा के जो लक्षण होते हैं
वो क्या होते हैं? सोठा एक तो दोहे का उल्टा होता है और ये असमात्रिक चरण है, छंद है, सॉरी। और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। कहने का मतलब ये हुआ आपको सम चरणों में मिलेंगी कितनी मात्राएं दोस्तों? 11-11 मात्राएं सम चरण में, ये सॉरी विषम चरण में, और सम चरण में मिलेंगी आपको 13-13 मात्राएं, क्योंकि पहला और तीसरा आपका विषम होता है और दूसरा और चौथा आपका सम होता है। इसका आधार पर हमको इसके आधे चरणों में भिन्न भिन्न मात्राएं मिल रही है और आधे चरणों में समान मात्रा मिल रही है, तो हम कह सकते हैं ये एक असमात्रिक छंद है। तो इसको आइए प्रूव करके देखते हैं किस प्रकार से हमारा सोटे का एग्जाम्पल है। इसकी मात्रा 2, क्योंकि मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आपका ये वाले चंद मतलब अंकी बिंदी वाले जो वर्ण होते हैं उसकी मात्रा 2 होती है। तो 2 2 1 1 1 1, इसकी 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1, इसकी 2 और ये 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1, ये 2 और ये 2 और ये 2, ये 1 और ये 1 और ये 2 और ये 1। अब ये मात्रा काउंट करके देखते हैं इसकी। देखिए 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 और 11 है, यानी कि पहला जो नियम है आपको पहले नियम के अनुसार पहले चरण में कितनी मात्रा मिल रही है? 13। इसका मतलब ये सोठा के नियम को फॉलो करता है। तो हम यदि पूरे 4 लाइन में मात्रा लगाकर देखिए, एग्जाम में आता है तो एक ही लाइन में मात्रा लगा लेंगे तो हमको पता लग जाएगी कौन सा छंद है। तो 11 मात्रा जहां आपको मिल जाए कह सकते हैं हम आसानी से देखकर ये असमात्रिक छंद है और सोठा होगा हमारा निश्चित तौर से। तो अगली लाइन देखते हैं कितनी मात्रा है? 2 और 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13 मात्राएं। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, यानी कि 11 मात्रा इसमें, और 2 और 4 6 और 2 8 और 10 और 2 मतलब 12 और 1 13। तो दिखाई दे रहा है आपको कि विषम चरणों में जो मात्रा मिल रही है, यानी पहले और तीसरे में आपको 13-13 11-11 दिखाई दे रही है और दूसरे और चौथे में 13-13, यानी कि सम चरणों। इस आधार पर ये आपका असमात्रिक छंद होता है। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम अगले असमात्रिक छंद वर्वय के बारे में। वर्वय भी एक असमात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में यानी कि विषम चरण में 12-12 मात्राएं होती है, और सम चरण की बात करें यानी दूसरे और चौथे चरण की, तो उसमें आपकी 7-7 मात्राएं होती है। तो आप उसी नियम के अनुसार जैसे पहले मात्रा लगा के आए, मात्रा लगाएंगे और देखेंगे कि ये वर्वय चरण की प्रॉपर्टी को पूरी करता है या नहीं। आइए देखते हैं, मात्रा लगाते हैं। 1 1 2 2 1 2 1 1 1, ये 2 ये 1 ये 1 ये 2 और ये 1, ये 2 ये 1 और ये 1 ये 2 और ये 1 ये 2 1 1 और 1, ये भी 1 ये 1 ये 1 ये 1 ये 2 और ये 1। मात्रा काउंट करते हैं, गिनकर देखते हैं कि पहले नियम के अनुसार 12 मात्राएं यदि हमको पहले चरण में मिल जाती है, यानी कि पहले और तीसरे पहले चरण में मात्रा लगा दें 12 मिल जाएंगे, तो हम बता सकते हैं ये हमारा वर्वय छंद है। देखिए गिनकर देखते हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 11, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 मात्राएं, यानी कि पहले चरण में नियम के अनुसार 12 मात्राएं बैठ रही है, और दूसरा नियम कहता है यानी कि हमारा जो दूसरा चरण होगा उसमें 7 मात्राएं होंगी, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 मात्राएं। तो इसी आधार पर यदि हमको ऐसा कोई भी छंद मिलता है, हम 4 में मात्रा लगाकर खाली यदि पूरी एक पंक्ति में नियम के अनुसार मात्रा लगा दें तो हमारा निश्चित हो जाता है कि एक वर्वय छंद होगा। हाँ, तो अगला छंद पढ़ते हैं उल्लाला। उल्लाला जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, ये वो वाला उल्लाला नहीं है जो आप समझते हो सॉन्ग वाला। ये हमारे हिंदी का व्याकरण छंद आता है उल्लाला, जिसका एक अपना एक अलग प्रॉपर्टी होती है, अलग तरीका होता है इसे गाने का, सुनने का, पढ़ने का भी। तो ये भी एक उसी तरीके से आनंद पैदा करता है जैसे आपका उल्लाला सॉन्ग पैदा करता है। तो आइए देखते हैं इस छंद की जो नियम होते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हम असमात्रिक छंद पढ़े, तो ये भी एक असमात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण यानी कि जो विषम चरण होते हैं हमारे,
उसमें आपको जो मात्रा मिलेगी 15-15 मिलेंगी, और जो सम चरण होते हैं यानी कि दूसरे और चौथे उसमें आपको 13-13 मात्रा मिलेगी। इसकी एक मेन पहचान और होती है, जो इसके अंत में जो शब्द होते हैं ना उनमें, यानी अंत में शब्द का कहने का मतलब है इसके चरण के अंत में तुक मिलती है। तुक कुछ ही छंदों में मिलती है, यानी कि तीसरे और चौथे में। तीसरे और चौथे में आपको हमेशा इसकी तुक मिलेगी, हम देखेंगे तो नियम से। तो आइए देखते हैं, मात्रा लगाकर देखते हैं। एक, ये दो, और ये दो, सॉरी इसकी एक, ये एक, ये दो, ये एक, ये एक, ये दो, ये एक, और ये दो, ये एक, ये एक, इसकी दो, ये दो, ये दो, सॉरी ये वाला एक लेगा, एक, 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 ये एक, ये एक, और ये एक। पहले हम मात्रा काउंट करके देखते हैं। पहले जो हमारा नियम कहता है, यदि एग्जाम में आता है ना, पहले हम 15 वाले देखेंगे। यदि हमारा पहले स्टेप में 15 हो जाता है तो हम पहचान लेंगे ये एक उल्लाला छंद है। तो गिनकर देखते हैं दोस्तों, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15। ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अगले में देखते हैं हम कि 2 और 2 4 और एक 6 और 4 10 और 3 13। दूसरा जो नियम कहता है दूसरे और चौथे चरण में आपको कितनी मात्रा मिलेगी, 13। इसी आधार पर आपके इसमें आपके लिए होमवर्क है, इसमें मात्रा आप काउंट करके देखेंगे, फिर हमें बताएंगे कि ये छंद इसको प्रॉपर्टी को पूरी करता है नहीं। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों, जो उल्लाला छंद की प्रॉपर्टी होती है, जो गुण होता है वो होता है कि आपको पहले चरण में और तीसरे चरण में 15-15 मात्रा मिलेंगी, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा। दोस्तों अक्षम मात्रिक जो छंद है हमारे वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसी क्रम में हमारे आगे छंद विषम मात्रिक छंद है। अब विषम मात्रिक छंद जो होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, साफ है, ना तो सम होंगे ना असम होंगे। कहने का मतलब यह है कि इनमें दोनों की प्रॉपर्टी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इसी आधार पर हम इनको बोलते हैं विषम मात्रिक छंद। ये बिल्कुल उनसे अलग होते हैं। देखिए विषम मात्रिक छंद में हमारा जो पहला छंद आता है, यानी जिसका हम अध्ययन करेंगे, वो है हमारा कुंडलिया। अब आपको पता है जब कोई भी कुंडल होगा, कुंडल किसी भी चीज से गुथकर या बनकर बना होगा, सीधी सी बात है, बनकर बना होगा, किसी भी चीज से गुथकर बना होगा। तो इसी आधार पर ये कुंडलीय छंद होता है ना, एक संयुक्त छंद होता है। संयुक्त का मतलब इसमें दो और भी छंद जुड़े हुए होंगे, इसी आधार पर हम इसको संयुक्त छंद कहते हैं और कुंडलीय छंद कहते हैं। इसका नियम जो होता है, ये गुथा आपने बोला संयुक्त कैसे होगा, सर जी संयुक्त इस आधार पर होता है। देखो एक तो इसमें आपको दोहा मिलेगा और एक आपको रोला मिलेगा, और इसका जो मेन लक्षण है सबसे इंपोर्टेंट, इसमें 6 चरण होते हैं। सर जी तो बोलोगे 6 चरण कैसे होते हैं, आपने दोहा भी बोल दिया, रोला भी बोल दिया। रोला में बताया है 4 और दोहा में भी हम पहले 4 काउंट कर देते, इस आधार पर तो 8 हो गए। नहीं, देखो दोस्तों, हम दोहा की जो पहली जो पूरी पंक्ति होती है उसको एक मानते हैं, और रोला की चारों पंक्तियों को हम चारों को उसी नियम में जोड़ते हैं। यानी कि दोहा की 2 पंक्ति यानी 4 चरणों को 2 मानेंगे, और रोला के पूरे 4 चरणों को भी हम 2 काउंट करके चलेंगे। इस आधार पर दोहा के 2 और रोला के 4 चरण मिलकर, यानी 4 पंक्तियां मिलकर, तो हमारा ये 6 चरण टोटल हो जाता है। इसी आधार पर कुंडलीय छंद की जो 6 चरण स्पष्ट हो जाते हैं कि इस आधार पर कुंडलीय छंद के 6 चरण होते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे कि 2 चरण यानी कि दोहा के होंगे और 4 चरण होंगे रोला के। और इसका जो मेन लक्षण होता है ये होता है कि ये जो कुंडलिया है ना, जिस शब्द से स्टार्टिंग होती है इसकी, उसी शब्द से खत्म हो जाता है। मान लीजिए यदि कोई भी दोहा है, यदि साई शब्द से स्टार्ट होता है तो हमारा रोला जो होगा ना, उसका अंतिम शब्द वो भी साई ही होगा। यदि आपको ऐसा कोई भी छंद मिलता है तो उस आधार पर आप कहेंगे ये कौन सा छंद है दोस्तों, कुंडलिया। तो आपको एक बात ये भी आसान भाषा में देखें, कोई भी चोर होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, देखो उसके यदि कुंडल को भी छीन कर ले जाएगा ना, वो धो धो कर रोएगा किसी भी चीज को, यानी कि आंखों को भी ना धो धो कर रोएगा, इतना परेशान हो जाएगा। इस आधार पर हम पहचान भी सकते हैं कि आप देख कर चलें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, कोई भी किसी व्यक्ति के कुंडलों को या बोले महिलाओं को कुंडलों को चोर लेकर जाता है छीन कर, तो वो व्यक्ति धो धो कर रोता है, अपने आंसुओं को भी शांति से नहीं बैठ पाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं दोहा के 4 चरण और रोला के 4, दोहा के 2 और रोला के 4 के आधार पर 6 चरण होते हैं और कुंडलीय छंद हमारा बन जाता है। ये एक संयुक्त छंद होता है, गुथा हुआ यानी कि मिलकर बना होता है।
और इसी क्रम में एक और हमारा विषममात्रिक छंद है, विषममात्रिक छंद छप है। इसमें भी दोस्तों 6 चरण होते हैं। विषममात्रिक छंद है, 6 चरण होते हैं और ये भी एक संयुक्त छंद होता है। संयुक्त छंद का मतलब है ये भी 2 छंदों से मिलकर बना होता है। इसका जो पहला जो छंद होता है, पहला छंद होता है रोला और दूसरा छंद होता है उल्लाला। इसका मतलब हुआ पहले जो 4 चरण होंगे इसके, यानी कि 4 पंक्तियां होंगी, वो होंगी आपके रोला की, और अगली 2 पंक्तियां होंगी वो होंगी आपकी उल्लाला की, यानी कि 2 + 4 6। आप कभी भी एग्जाम में 8 मत कर देना, 8 भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, 8 कर दिया आपका गलत हो जाएगा। हम इसका स्पष्टीकरण पहले ही एग्जाम्पल में कर चुके हैं किस आधार पर ये चीजें होती हैं। तो देखिए इसको हम आसान भाषा में जाने कैसे। ये छप्पे का जो निर्माण होता है ना, वो होता है आपके रोला से और उल्लाला से। यदि देखो आप देखोगे किसी के छप्पर में आग लग जाती है तो क्या करेगा वो, रोएगा हल्ला मचा मचा कर, और जहां रोएगा हल्ला मचा मचा कर वही आपका रोला और उल्लाला आ जाएगा। उल्लाला का बोलेंगे आपको हमको हंसी आ रही है, बट वो हंसेगा नहीं, रोएगा। रोएगा कैसे, वो भी हल्ला मचा मचा कर। तो इसी आधार पर आपका ये रोला यानी छप्पे हुआ, और छप्पे में आपके 6 चरण होंगे, 4 रोला के और 2 उल्लाला के। तो आज की क्लास में हमारा यही था विषममात्रिक छंदों के बारे में और असममात्रिक छंदों के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है। मैं आशा करता हूँ जितना भी बताया है आप उसको एक बार कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट करेंगे और अपने पुस्तिका में भी अच्छे से संभाल कर रखेंगे और नोट इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।